आज हम आपको वेदांत फैशंस के आने वाले आईपीओ के बारे में बताएंगे। वेदांत फैशंस इंडिया में मेंस इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है। इनका फ्लैगशिप ब्रांड मान्यवर इंडिया में अपनी कैटेगरी का मार्केट लीडर है, जो 1999 में लॉन्च हुआ था। कंपनी के मेंस इंडियन वेडिंग वेयर में दो और ब्रांड हैं, जो हैं त्वमेव और मंथन। इनका विमेंस इंडियन वेडिंग वेयर में भी एक ब्रांड है, मोहे, जो 2015 में लॉन्च हुआ था। कंपनी के प्रोडक्ट्स 4 मेन चैनल्स के थ्रू सेल किए जाते हैं, जो है फ्रेंचाइजी ओन्ड एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स या EBOs, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स या MBOs, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स या LFSs और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21 में 90.14% सेल्स इनके EBOs से जनरेट हुआ था, जबकि MBOs से अराउंड 6% सेल्स आया था। LFS और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फाइनेंशियल ईयर 21 में सिर्फ 1% और 2% सेल्स आए थे रिस्पेक्टिवली। एज ऑफ सितंबर 2021 कंपनी का रिटेल फुटप्रिंट में 535 EBOs थे, जो 212 सिटीज और टाउन्स को कवर करते हैं। इनके 11 इंटरनेशनल EBOs भी हैं, USA, कनाडा और UAE में। कंपनी ने बहुत सारे सक्सेसफुल वैल्यूज टारगेटेड ब्रांड कैंपेन्स चलाए हैं, जिनमें दिवाली वाली फीलिंग, शादी ग्रैंड होगी, पहनो अपनी पहचान, अपनों वाली शादी और शादी का खर्चा आधा आधा भी शामिल है। इन्होंने पॉपुलर एक्टर्स जैसे कि रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट और फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी का जियोग्राफिकल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम EBOs था टियर 1 सिटीज से 44.22% ऑफ EBO सेल्स, टियर 2 सिटीज से 42.05% ऑफ EBO सेल्स, टियर 3 सिटीज से 12.31% ऑफ EBO सेल्स, इंटरनेशनल से 1.42% ऑफ EBO सेल्स। इस IPO से कंपनी अपने एग्जिस्टिंग सेलिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट प्रोवाइड कर रही है और लिस्टिंग बेनिफिट्स लेना चाहती है। अब बात करते हैं इस IPO में इन्वेस्ट करने के प्रोज के बारे में। इंडिया में रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री से फाइनेंशियल ईयर 25 तक 18 से 20% के CAGR से ग्रो करने के एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके कारण मान्यवर जैसे सेगमेंट लीडर के लिए मार्केट एक्सपेंशन का बहुत स्कोप है, स्पेशली तब जब इनके ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कम राइवल्स हैं। इनमें मेंस वेयर सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट होने के एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसमें वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर सेगमेंट से 18 से 20% CAGR से ग्रो करने के एक्सपेक्टेशंस हैं 2025 तक। मेंस वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर सेगमेंट में करंटली ब्रांड पेनिट्रेशन 20 से 25% पे था फाइनेंशियल ईयर 20 में, और एस्टिमेट किया जाता है कि ये बढ़ के 40 से 45% हो जाएगा 2025 तक। इससे वेदांत फैशंस को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि इस सेगमेंट में 7 रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं, जिनमें 4 वेदांत के पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो है मान्यवर, मेबास, त्वमेव और मंथन। वेदांत फैशंस इंडिया की ओनली वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर कंपनी है जिनके पास प्रीमियम, मिड मार्केट और मास सेगमेंट्स में ब्रांड्स हैं, जिनके कारण इनके पास क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मैचिंग कस्टमर प्राइस एंड अदर प्रेफरेंसेस। इसके साथ साथ कंपनी के अपने सेगमेंट में मार्जिन प्रोफाइल बाकी कंपटीशन से बहुत ज्यादा है, विद नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 26% इन फाइनेंशियल ईयर 20 वर्सेस द सेकंड प्लेयर हु इज ओनली एट 5% NPM। इससे कंपनी के ब्रांड स्ट्रेंथ और इनके ऑपरेशनल एडवांटेजेस का भी आसानी से पता चलता है। अब बात करते हैं इस IPO में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में। कंपनी के 90% से भी ज्यादा सेल्स इनके EBOs से आते हैं। इसके कारण इनको बहुत बड़ा हिट हुआ था पैंडेमिक से, जब स्टोर क्लोज्ड हुए थे और इन स्टोर फुटफॉल कम हो गया था। इसके कारण अभी भी इनके ओवरऑल सेल्स नंबर्स प्री कोविड लेवल से 20 से 30% कम है। कंपनी का सेल्स प्रीडोमिनेंटली मेंस वेडिंग वेयर से आते हैं, जिनका यूज सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स में होता है, और ओवरऑल कस्टमर लाइफ टाइम सेल्स वैल्यू दूसरे एपरल सेगमेंट्स के मुकाबले काफी कम होता है इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसमेंट वॉल्यूम्स एंड वैल्यू। कंपनी का मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से होता है, जिसके कारण इन्हें सप्लाई चेन और क्वालिटी कंट्रोल रिस्क फेस करना पड़ सकता है। इनके टॉप 5 जॉबर्स से ऑलमोस्ट 39.5% ऑफ टोटल जॉबर एक्सपेंसेस इंकर हुए थे, जिससे पता चलता है कि इनके पास थर्ड पार्टी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, जहां इस टॉप 5 में से कोई भी जॉबर के लॉस के कारण कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को सिग्निफिकेंट डैमेज हो सकता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं। हम कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 20 को फाइनेंशियल ईयर 21 के साथ, और जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स में एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये फिगर 1591 से बढ़कर 1625 पे आ गया फाइनेंशियल ईयर 21 में। टोटल रेवेन्यू में हमको एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 947.98 से ये फिगर कम होकर 625 पे रह गया।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। 236.6 से ये फिगर कम होके 132.9 पे आ गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 21.26% पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 32.6% पे। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 5.36 और इसका पीई रेशियो है 161.57 पे। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.68 का। करंट रेशियो है 2.69। 2 ईयर सेल्स CAGR है -12.69% और 2 ईयर प्रॉफिट CAGR है -13.2%। अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 4 Feb 2022 और इसकी क्लोजिंग डेट है 8 Feb 2022। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 824 रुपीज से 866 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और इसका एक मार्केट लॉट है 17 शेयर्स का। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 16 February 2022। आईपीओ का इशू साइज है 3149.19 करोड़ रुपीज, जिसमें से फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है। हम आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आगे भी ऐसे ढेर सारे आईपीओ अलर्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.